भाई ये बात सबको पता है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और मौत का कारण हार्ट अटैक को बताया गया था। ठीक है, यहाँ तक बात। अब उसकी मिट्टी लगी, मिट्टी में काफ़ी जनसैलाब था। वहाँ हिंदू भी थे, वहाँ मुसलमान भी थे, वहाँ सिख भी थे, वहाँ ईसाई भी थे। सारी 36 बिरादरी के लोग थे, सभी ने भाईचारे से आराम से मिट्टी लगाई। ठीक है, यहाँ तक बात। अब बात आती है मीडिया की। मीडिया में क्या चल रहा है, कोई थंबनेल पे लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी की क्राइम की दुनिया। मुख्तार अंसारी ने 60 केस 70 का उनके ऊपर थे। तो अपना हल्की सी उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मुख्तार अंसारी 5 बार खुद एमएलए रहे थे। इसके बाद इसके बड़े भाई थे, वो भी 5 बार एमएलए रहे थे। इसके बाद इसके जो बड़े दूसरे भाई थे, वो 2 बार एमएलए रहे थे। इसके बाद 2 बार इनके बेटे विधायक रहे थे। दोनों बेटे, जो 2 बेटे हैं, वो दोनों विधायक भी हैं। इसके बाद 2 बार इनके भाई सांसद भी रहे थे। फिर इसके पीछे की हिस्ट्री देखते हैं हम, तो इसके दादा थे जो कांग्रेस अध्यक्ष रहा था। इसका नाना था, वो महावीर चक्र विजेता रहा था। और इसके चाचा पूर्व राष्ट्रपति यानी हामिद अंसारी जी पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अब इसकी बात करते हैं कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते हैं भाई, ये गाजीपुर से लड़ते हैं। यहाँ पर जो हिंदू मेजोरिटी में है, हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ पर 72.33% हिंदू भाई रहते हैं। और मुसलमान है, ये माइनॉरिटी में है, ये रहते हैं यहाँ पर मुसलमान 26.77%। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखा तो हिंदू भाई 89.32% और मुसलमान भाई 10.17% रहे हुआ है ना। यह मतलब ये है कि जहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर हिंदू भाई मेजोरिटी में है और मुसलमान भाई माइनॉरिटी में है। तो इससे पता चलता है कि ये जो क्या नाम है, मुख्तार अंसारी जी हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं, ये सब के लिए काम किया था। हिंदुओं के लिए भी किया था, मुसलमान भाइयों के लिए भी, सरदारों के लिए, सभी के लिए। हालांकि अपने सोशल मीडिया पे इसकी आड़ में बहुत राजनीति कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, है ना। लोग इसके ऊपर तो 60 केस थे, इसके ऊपर 70 केस थे। अगर हम हल्का सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो केस ने देखेंगे कहीं की वजह से वो केस। तो आप पहले 3 वीडियो में देख लो जो मैं पीछे दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, वह केस किसी ने मुख्तार अंसारी की किसी ने इज्जत बचा ली, किसी भाई की, गरीब भाई की ज़मीन दिवा दी कब्जे से, किसी की शादी करवा दी, किसी की दो पक्षों में लड़ाई चल रही है उनका सुलझेड़ा करवा दिया। इन सब में उनको ऊपर केस लगा और उनके अनुसार इनकी क्राइम की दुनिया में, इनका गुंडागर्दी में नाम लिखवा दिया। इस तरह इसकी छवि को खराब किया गया। अब मैं ये मत समझो कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए पक्ष ले रहा हूँ। मेरे भाई, जो सच है, सच हमेशा गालिब होकर ही रहता है ना। लेकिन ये मतलब किसी की छवि को, अब वो उसके इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उसको जन्नत दे, मग़फ़िरत फरमाए उनको जन्नत दे। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब हम उनकी आड़ पर राजनीति करना बहुत ही शायद कहीं ना कहीं गलत है ना। जो सच है वो सही है भाई। आने वाला टाइम में हमें सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमारा हालात बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ऐसे नहीं मैं मुसलमान भाइयों को ना कह रहा हूँ, हिंदू भाइयों के, हमारे सब की हालत ख़राब हो जाएंगे, है ना। और मुसलमान भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को समझा कर पढ़ाई लिखाएँ और अच्छी तरह उनको तालीम दें, अच्छी तरह जैसे वो आगे बढ़ें और समाज में अपना नाम रोशन करें और अच्छी तालीम हासिल करें। शुक्रिया। ये मीडिया वाले बताते हैं मुख्तार अंसारी माफिया है और हम लोग बताते हैं कि नहीं, हम लोग के भगवान है। मेरी मौत को हादसा बताने वालों, कल जब तुम्हारे साथ ही ऐसा होगा तो फिर मैं क्या लिखूंगी। उनके अंदर हिम्मत है, जो कट्टरपंथी दिखा रहे हैं उनके अंदर हिम्मत है, तो जाकर मुख्तार अंसारी की लाश को सिर्फ छू कर आ जाएं। लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी और उनका परिवार हमेशा गाजीपुर, मोहम्मदाबाद और अगल बगल की सीटों से जीतता रहा है। इसके पीछे सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहां के हिंदुओं का प्यार है। और लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी वहां के रॉबिन हुड थे। जो भी कुछ करते थे वो सबके लिए करते थे, उनके दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। किसी के घर अगर शादी नहीं होती थी तो मुख्तार अंसारी शादी की व्यवस्था करते थे। किसी का इलाज नहीं होता था तो मुख्तार अंसारी उसके साथ खड़े होते थे। किसी के घर अन्याय हुआ है तो मुख्तार अंसारी उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते थे।